नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो RSLD LDC 2026 का है, कट ऑफ कितना रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जो पेपर पूछा गया था एब्रप्टली पूछा गया है और जहाँ किसी ने कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब लोग जितना टारगेट बनाए गए थे कुछ ने अचीव भी किया और कुछ ने कम भी करा। तो काफ़ी तैयारी करने वाले लोगों को फ़ायदा भी हुआ, कईयों को नुकसान भी हुआ। साइंस मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत नुकसान भी रहा। तो अगर बात देखा जाए फर्स्ट पेपर में मतलब इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो इकोनॉमिक्स के हार्ड क्वेश्चन नहीं थे एंड बेसिक जितने भी फर्क आए क्योंकि इकोनॉमिक्स दे रखा था तो इकोनॉमिक्स के इजीली हो सकते थे। करंट अफेयर्स भी ठीक था और जी के भी पूरा सेगमेंट ठीक था। अब अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें सेप जो है 105, 110 और 115 क्वेश्चन जिसके भी राइट है तो वो एक दौड़ में है इसी में, और पेपर सेकंड में हर कोई 120 प्लस कर रहा है। जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो 130 प्लस 145 प्लस भी निकाल रहा है। तो अगर ऑनलाइन एवरेज देखा जाए तो मतलब जितने मैक्सिमम लड़के हैं तो 220 से 240 के बीच में है। तो अब कई लोगों का स्कोर इसमें कम भी बना है। तो इसमें एक अगर ऑनलाइन एवरेज जो कट ऑफ पर अगर आइडिया लगाया जाता है तो वो अगर 145 से 150 के बीच में अगर 3 गुना कट ऑफ रहती है जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि टाइपिंग के अंदर थोड़ा आपको अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ अगर आप बात करते हो 150 160 वाले की, तो उनका क्या है कि फोर्थ ग्रेड में भी हो रखा होगा। तो एटलीस्ट मैक्सिमम जो लोग होंगे वो हमेशा अच्छी ग्रेड पे के लिए नौकरी करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें काफ़ी डिपेंड करेगी, वेरिएशन करेगी। जिनके हाई नंबर है तो वो लोग क्या है कि अदर फील्ड में भी जाना कोशिश करेंगे हाई सैलरी के लिए, हायर ग्रेड पे के लिए। और जो बच गए मिडल में तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। एंड जो लोअर में बच गए तो उनमें सिर्फ एक की मतलब एक डर रहेगा क्लियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपको जो मिडल में है तो उसमें तो आपको पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी जितना भी आपको हो सके। और जो लोअर में है तो उसमें यह है कि आपको CET की भी साथ साथ रखनी पड़ेगी। तो इसी के बेसिस पे एक कट ऑफ का आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर इतना कट ऑफ रह सकता है। अगर जनरल की 150 प्लस है आपके नंबर है तो आप सेपरेट साइड हो, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड कट ऑफ जनरल की 145 प्लस ही रहेगी, इतना है क्योंकि इसमें सारी कैटेगरीज आएगी। एंड EWS की अगर बात करी जाए तो इसका 10 क्वेश्चन कम कर लेंगे तो 135 से 140 के बीच में EWS कहीं ना कहीं कट ऑफ रहेगी। और इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग करते चले। और जो फीमेल कैटेगरी में है तो फीमेल में जिनके 140 प्लस है वो सेपरेट साइड पे है। एंड अदर जो सारी कैटेगरियाँ है तो वो अपने अकॉर्डिंग आप अपने नंबर निकाल लीजिए और 5-5, 10-10 नंबर पे आप कम करके चलोगे। क्योंकि देखो आप में हौसला होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप मतलब उस चीज़ में नहीं रहना कि जिसके हाई नंबर है क्या पता 170 वाले का किसी अदर एग्ज़ाम में हो जाए, कोई बड़े दूसरी लेवल की एग्ज़ाम में हो जाए, या वो LDC को चूज इन करना चाहे। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो जो मिडल वाले हैं तो उनको बहुत मतलब सेपरेट साइड पे रहना है। एंड जो लोअर में है तो उसमें अपने को CET पे भी फोकस करना है जिससे आपका एग्जाम सिस्टम ना हो। और अभी जो इसमें टाइपिंग के लिए है तो इस टाइपिंग के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसको जब तक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। और कट ऑफ का जो पैनल है वो मैं भी लगा दूंगा, उस पर आप वोट भी कर देना पोल पे। ओके, थैंक यू।